आज निकाल लेंगे लूका की इंजील और उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर के 18वीं आयत तक। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। परमेश्वर अपने वचन के भरे ले जाने की बात करते हैं। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज़्ज़त बड़े सम्मान के साथ आपकी हुजूरी में हम सब अपने सरों को झुकाए हुए यहाँ मौजूद हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में लें, इस्तेमाल करें, ताकि आज जो वचन आप अपने लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं उस काम को मैं बखूबी कर सकूं। यहाँ बैठे हुए लोगों के भी साथ हो पिता, ताकि वो भी आपके वचन को अपने दिलों में ग्रहण कर सकें और पिता परमेश्वर उससे सीख करके जा करके दूसरों को भी सिखाने वाले हो सकें। खुदा यीशु मसीह के प्यारे सामर्थी और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने फिर आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं प्रभु का कलाम आप लोगों को बांट सकता हूँ। जब भी हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमको एक नई तरह की चीज़, एक नयापन सा महसूस होता है। इस कलाम को, इस पैसेज को जब मैंने पढ़ा, जिसका हेडिंग है दीपक का दृष्टांत, और ये आपके सामने अभी किरण दीदी ने पढ़ा। बहुत बार मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन जब अभी कल मैंने इसको पढ़ा तो एक नई सी चीज़, एक नया सा प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो शेयर करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें रिमाइंड कराना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हम सब जब प्रार्थना सभा में आते हैं या अपने घरों पे होते हैं तो हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। बहुत से गीत हैं। जब हम लोग यहाँ आराधनालय में गाते हैं तो कुछ लोग लीड करने के लिए सामने होते हैं और कुछ गीत जैसे रक्तम जयम इस तरह का ये गीत है। दिल से गाते बजाते रहो ये गीत है। हो तेरी स्तुति और आराधना, करते हैं तुझसे ये प्रार्थना ये गीत। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा तो मैं नाचूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। और इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो हम लोग गाते हैं परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए, और इनको लगातार हम एक के बाद एक गीत गाते चले जाते हैं। और होता यह है कि बहुत से गीत ऐसे इसमें होते हैं जिसकी ताल, जिसकी रिदम एक सी होती है, इसलिए एक गीत के बाद दूसरे गीत को हम उसी कंटिन्यूएशन में शुरू कर देते हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब और भी अच्छे गाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिदम एक जैसी है उनको तो गाते गाते हैं, लेकिन उसी में एक दूसरा गीत जिसका रिदम कुछ और है, जिसके बोल तो अलग है ही हैं, जिसका रिदम अलग है, जिसकी ताल अलग है, जिसकी लय अलग है, उसको भी इस ढंग से उठा लेते हैं उसको साथ कि वो सुनने में बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा लगता है। पर्पस तो एक ही है कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस पैसेज को जो मैंने पढ़ा तो मुझे भी कुछ इसी तरह की अनुभूति हुई, कुछ इसी तरह का महसूस हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों को समझा रहा है, सिखा रहा है, वो भी जिस लय में वो पहले चल रहा था, जब उसने शुरुआत की तो उसकी एक लय थी और थोड़ी देर के बाद उसकी लय ताल बदल जाती है और उसके बाद फिर और बदल जाती है और फिर और बदल जाती है। किस तरह से आपके सामने मैं बातों को रखना चाहूँगा। जब इसकी हम, इसलिए हम लोग इसको मैं पढ़ रहा हूँ और आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ इसकी लय ताल बदल रही है।
कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। यहाँ एक ही रिदम में ये बात चल रही है, एक ही लयताल है। फिर आगे 17वीं आयत में, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। ये बात भी उसी दीपक और रोशनी से संबंधित है और हमारी आंख से संबंधित है कि हम अपनी आंख से जो कुछ प्रकट नहीं हो रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। रोशनी होगी, उजियाला होगा और हम देख पाएंगे। ना कुछ गुप्त है, जब प्रकाश हो गया, जब सब चीज़ प्रकाशित हो गई तो अब कुछ गुप्त नहीं बचा है। ना कुछ ऐसा है जो जाना ना जाए। थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिदम बदल रही है, रिदम बदल रही है इसकी बात की। कुछ ऐसा नहीं है जो जाना ना जाए और प्रगट ना हो। और आगे आइए 18वीं आयत से बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें बदल रही हैं, उलट रही हैं। इसलिए चौकस रहो। किस लिए चौकस रहो? इसलिए जो बातें उन्होंने पहले बताई हैं, जो उजियाले के विषय में, दीपक के विषय में, आँख के विषय में, जो चीज़ें छिपी हुई हैं उनके प्रकट होने के विषय में, उनसे क्या उनसे कह रहे हैं चौकस रहो? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो उससे चौकस रहने की बात नहीं है, बिल्कुल अलग बात है। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। बात प्रभु यीशु मसीह ने दीपक दिए से, रोशनी से शुरू की थी, चीज़ों के दिखाई देने की बात शुरू की थी, आंखों से बात शुरू की थी, अब वो सीधे कान पे आ गई। और क्या कह रहे हैं? चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। फिर आगे क्या कहते हैं? क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा। अब और बात पलट के कहाँ पहुंच गई? आंखों की बात की, कान की बात की, अब उसके बाद लेन देन की बात शुरू हो गई है। परमेश्वर हमको दे रहा है, परमेश्वर संभवतः उसी के बारे में बात है। और देखिए रिदम बदल गई, कहाँ चली गई, कहाँ पहुंच गई? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। जो उसके पास है वो ले लिया जाएगा। और आगे देखिए फिर और बदली, जिसे वो अपना समझता है। कितनी खूबसूरती के साथ ये रिदम चेंज हो रही है। गीत गाने में जब हम एक लय ताल से, सुर से अलग हट करके दूसरे गीत को शुरू करते हैं तो ये बड़ा आसान नहीं होता। सभी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते, एक मुश्किल काम है। और ये कलाम में जो लिखा है ये भी मुश्किल है, लेकिन किसके लिए मुश्किल है? ये हम लोगों के लिए मुश्किल है। हम जो लोग हैं, जो हम इसको कलाम को पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो कैसे रिदम बैठा करके इन चीज़ों को कह रहा है। उसके लिए तो सब आसान है। तो ये इन चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है। यीशु मसीह, हम ये भी ध्यान रखें कि यीशु मसीह जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, वो रिदम में है। क्या रिदम है उसका? हमारा आराधना स्तुति करने का मकसद ये होता है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं हम। यीशु मसीह का इन सब बातों को कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कह रहे थे? क्यों इस संसार में आए थे? आइए हम लोग देखेंगे मरकुस की इंजील पहला अध्याय और उसकी 14 और 15वीं आयत को हम देखें कि उनका रिदम जो है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जैसे हमारे स्तुति आराधना का जो हमारा विषय है, परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी आराधना करना, उससे ब्लेसिंग्स लेना, पर यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था? यूहन्ना को पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। ये सुसमाचार प्रचार करने की जो बात है, यही प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने की बात है। उसका यही उद्देश्य है कि वो सुसमाचार का प्रचार इस संसार में आके करे। और आगे भी इसमें लिखा हुआ है 15वीं आयत से, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ।
और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो सब इन्हीं बातों को करने के लिए, इसी सुसमाचार को बताने समझाने के लिए उसने किया। और उसकी रिदम कहीं भटक नहीं रही है। उसके गीतों के बोल, गीतों का ताल इधर उधर नहीं हो रहा है। वो सब एक लय में है और एक लय में ही आगे चलता चला जा रहा है। मुश्किल बस हमारे लिए और आपके लिए होती है कि हम परमेश्वर के लय के साथ अपने आप को बैठा नहीं पाते, उसकी ताल को समझ करके उस ताल के साथ चल नहीं पाते। लेकिन जब कभी भी हम पूरे मन से, पूरे लगन से परमेश्वर से प्रार्थना करके, उसकी अगुवाई में होकर के हम उसके बाइबल का, उसके वचन का अध्ययन करते हैं, तो वो हमको प्रकाशन देता है, हमको समझाता है, हमको बताता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, ताकि हम उसकी बातों को समझ सकें, उसके भेद को समझ सकें। तो हम लोग धीमे धीमे करके इन बातों को समझेंगे कि जहाँ से ये चीज़ें बदलने लगती हैं, जहाँ से ये चीज़ें बदल रही थी। बदलना कहाँ से शुरू हुआ था कि आँख से शुरू करके, रोशनी और देखने से शुरू करके वो कान पर आ गए थे और कहा था, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। सुनने के ऊपर आ गए। और सुनने के विषय में यीशु मसीह मत्ती की इंजील 11वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में देखिए क्या कहते हैं, किस तरह से सुनने की बात को कह रहे हैं। 14वीं और 15वीं मैंने कहा था। 14वीं में आयत में यूँ लिखा हुआ है, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, और चाहो तो मानो। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और चाहो तो, अगर चाहो तो सुन लो। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, आदम हव्वा को बनाया और उनको एक आदेश दिया कि इस फल को मत खाना। चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो कितना, देखिए आज उसका रिजल्ट कितना भयानक इस संसार में है। उसने चॉइस हमारे सामने रख दी थी। हमारे सामने आज भी चॉइस है कि हम सही काम को करें, परमेश्वर की बातों पे चलें, और या तो ना चलें। अगर हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, संसार की सांसारिकता को पहला स्थान नहीं देते, तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि पहले तो तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो ये सांसारिक वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। अगर हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर है, तो सांसारिक चीज़ें हमको मिलती हैं। ये जो इसमें कहा गया है, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है? एलिया नबी के बारे में बात हो रही है कि अगर चाहो तो मानो। और ये कहाँ पर है? ये वर्णन कहाँ पे? मलाकी की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम देखेंगे। मलाकी की पुस्तक, ये पेज नंबर 1111 पे है, ये लाल गीत की किताब में। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, 4वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। 5वीं आयत में देखिए यूँ लिखा हुआ है, 4 और 5वीं आयत, मेरे दास मूसा की व्यवस्था जो अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मानो तो मानो कि यही मसाया है। मानो तो मानो यही मसाया है, और न मानो तो न मानो, स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाओगे, नरक में जाओगे।
मानो तो मानो और ना मानो तो क्या हो, ये तो हम सबको पता है कि फिर क्या होना है। आगे थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें। दूसरी बात तो हमने समझ ली कि हमको क्या सुनना है। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। सुनने की बात स्पष्ट हो गई। आगे एक तीसरी बात है, उसी आयत में लिखी हुई है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। आंख से शुरू किया, कान तक पहुंचे, और उसके बाद फिर लेन देन की बात शुरू हो गई। जिसके पास है उसको दिया जाएगा। क्या लिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण जो है, इसके बारे में जो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है वो है लूका की इंजील, उसका 19वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर के 27वीं आयत तक इसका वर्णन है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसको शॉर्ट में आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा। ये 10 मोहरों का दृष्टांत है और इसकी शुरू की कुछ आयतें मैं पढ़ करके आपको क्लियर करूंगा। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। ये सब वो बातें हैं यीशु मसीह के गिरफ्तार होने और सलीब पे चलाए जाने के ठीक पहले की बात है ये। और वो उनको कह रहा है, क्या कह रहा है? और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। जो लोग उसके साथ चल रहे थे, जिन्होंने उसके साथ आगे चल करके विजय जुलूस में उसका साथ दिया था, जब वो जा रहा था गधी के बच्चे पे बैठ के, ये उसके ठीक पहले की बात है। उससे पहले वो अपने लोगों से, जो उसके चारों ओर थे, चेले थे, लोग थे, उनसे कह रहा है। और वो चेले और जो लोग वो ये समझ रहे थे कि अब ये इतना वो समय आ गया है कि हमारे सामने अब इस संसार में परमेश्वर का राज आ जाएगा। अतः उसने कहा, लोगों के मन की इस बात को जान के कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट हो जाएगा, इस बात को जान करके उसने ये दृष्टांत कहा। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाके लौटे। हम अगर ध्यान दें तो आगे चल करके क्या होना था? प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जाना था, उसको मारा जाना था, गाड़ा जाना था, और उसका रिजरेक्शन होना था, उसका पुनरुत्थान होना था। और पुनरुत्थान होकर के उसको कहाँ जाना था? परमेश्वर के पास दाहिने हाथ पे उसको विराजमान होना था। उसको राजपद मिलना था, राजपद मिलना था उसको, उस राज में एक पद मिलना था दाहिने हाथ पर परमेश्वर के। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे। वास्तव में वो अपने लिए इस चीज़ को बता रहा था। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर, उस आदमी ने क्या किया? जो राजपद पाने के लिए दूर देश जा रहा था, उसने अपने दासों में से 10 दासों को बुलाया और क्या कहा? उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। 10 मोहरें 10 लोगों को दी, तो क्या मतलब है? हर एक को एक एक मोहर मिलेगी कम से कम, ना एक से ज़्यादा मिल सकती है, ना एक से कम मिल सकती है। हर एक को एक एक मोहर दी और कहा कि उसको पा करके लेन देन करना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जा चुके हैं। उन्होंने वो राजपद उस संसार में प्राप्त कर लिया है और वो हमें कुछ दे के गए और हमें रोज देते हैं, उनके माध्यम से हमको मिलता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो उसमें अपने छवि को रखा था, अपने गुण रूप को रखा था। प्रेम, आनंद, धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, नम्रता और संयम, ये 9 गुण हमारे अंदर रखे थे। और हमें इन गुणों का इस्तेमाल करके, और न सिर्फ इन गुणों का बल्कि इन गुणों को अपनाते हुए उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है जो सांसारिक रूप में परमेश्वर हमको देता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं तो संसार की तमाम वस्तुएं भी हमको साथ में मिलती हैं।
दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमको इस संसार में लेन देन करना है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता को हमें अपने व्यवहार में लेकर के आना है। और इन चीज़ों से, और जो परमेश्वर ने हमको टैलेंट्स दिए हैं, अच्छा बोलने का, अच्छा गाने का, धन संपत्ति दिया है और तमाम तरह की चीज़ों को हमें दिया है, हमारी अच्छी पहुंच दी है, हमको पढ़ाने का टैलेंट दिया है, हमको मरीजों को सेवा करने का टैलेंट दिया है, और तमाम तरह के जो भी टैलेंट दिए हैं, उन टैलेंट्स को इस्तेमाल करके हमें क्या करना है? इस संसार में लेन देन करना है, और लेन देन करके तमाम और लोगों को जीत कर परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आना। ये लेन देन, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। फिर एकदम से बात पलटी है, रिदम बदल गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। ये जो मोहरों वाला दृष्टांत जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बड़ी सफाई से, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो एक पहला जो आया था, जिसने कहा था कि हे प्रभु, मैंने आपकी दी हुई मोहर से लेन देन करके 10 मोहरें और कमाई हैं। एक मोहर उसको मिली थी, उसने 10 मोहरें और कमाई थी। दूसरे वाला आता है, वो कहता है, तो परमेश्वर उसको क्या कहता है 10 मोहरों वालों को? धन्य है तू, धन्य है तू जो थोड़े में भी विश्वासी रहा। आज अगर परमेश्वर ने हमको थोड़ा दिया है, हमारी नज़र में वो आशीषें, वो बरकतें थोड़ी हैं, छोटी हैं, नहीं हमको तो और चाहिए होता, तो शायद मैं तब जाकर के दूसरे की मदद करता। अगर हमारे पास और धन संपत्ति होती, तब मैं उसमें से लोगों की, गरीबों की मदद कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी में से हमको शेयर करना है, उसी में से हमको दूसरों को देना है। और तब परमेश्वर क्या कहता है? हे उत्तम दास, 17वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा धन्य, उस दास को धन्य कहा और कहा हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। अगर हम परमेश्वर के तरफ से धन्य कहलाना चाहते हैं, अगर हम उत्तम दास अपने लिए शब्द को सुनना चाहते हैं, तो क्या करना है हमें? जो कुछ भी थोड़ा मिला है, उसी में हमको विश्वास योग्य होना है। और आगे कहता है, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। ऐसे ही वो हमसे भी कहेगा जब कयामत का समय होगा, जब न्याय होगा। आगे फिर क्या है कि दूसरे ने आके 5, एक कहा कि मैंने 5 मोहरें और कमाई। तब उसने क्या कहा? उसने उससे भी कहा तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। ध्यान दें, यहाँ पर इसको धन्य नहीं कहा और ना ही उत्तम दास कहा है, लेकिन उसने काम किया है। उसने परमेश्वर के लिए, अपने मालिक के लिए कुछ कमाया है, इसलिए उसको भी रिवार्ड मिलता है। और उस रिवार्ड में 5 नगर उसको भी दे दिए जाते हैं। तीसरा आता है और कहता है कि तूने जो मुझे दिया था वो मैंने अंगौछे में बांध के रखा था। जो भी क्वालिटीज, जो भी गुण, जो भी आशीषें, बरकतें इसको मिली थी, अंगौछे में बांध के रखे हुए था। क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। हम जो इस संसार में लोग हैं, अगर हम परमेश्वर की आशीषों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं कि अपने अंगौछे में बांध के रखते हैं, अपने लिए ही रखते हैं, उससे दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों की तकलीफ हमको दिखाई नहीं देती, तो हम इसी तरह के हैं जो अंगौछे में बांध के रखता है। फिर क्या होता है? उससे वो ले लिया जाता है, और लेकर के किसको दिया जाता है? और जो लोग निकट खड़े थे उनसे उसने कहा,
वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। किसको दे दो? 5 वाले को नहीं देने को कहा, जिसके पास 10 मोहरें हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम सब डालियां हो। जो मुझ में रहता और नहीं फलता, काट डाला जाएगा, जला दिया जाएगा। मुझ में रहता है का क्या मतलब है? परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उसको मिल रही हैं, आशीषें उसको मिल रही हैं। उस मालिक ने जो राजपद पाने के लिए दूर देश गया था, उसने उस दास को भी एक मोहर दी थी, जैसे सबको दी थी, उसको भी एक मोहर दी है, हमको भी मोहर दी है। हमको भी जीवन दिया है। सबके ऊपर सूरज चमकता है तो हमारे ऊपर भी चमकता है, हवा चलती है तो हमारे भी लगती है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए भी है, सबके लिए है। सबको वो समानता से देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम 10 मोहरों वाले सेवक की तरह करते हैं, या 5 वाले की तरह भी करते हैं तो भी हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने भी किया है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर हमको भी इनाम देगा। लेकिन एक बात, सवाल ये उठता है कि वो 10 वाले को ही क्यों दिया? क्योंकि आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है 25वीं आयत में, उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। अरे भाई, उसके पास 10 तो हैं ही हैं, किसी और को क्यों नहीं देते जिसके पास नहीं है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम अधिक से अधिक फलें, अधिक से अधिक फलें। जितना ज़्यादा हम फलते जाएंगे उतना ज़्यादा हमको और दिया जाएगा। अगर हम फलना बंद कर देंगे, अगर हमको जो परमेश्वर ने दिया है उससे हमने लोगों की सेवा करना बंद कर दिया है, लोगों को घेर करके परमेश्वर के पास लाना बंद कर दिया है, हम नहीं ला पा रहे हैं, इस काम को हम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उस मोहर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की दी गई आशीषों का सही लेन देन नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है? हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में दूसरों को देखा होगा, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में भी देखा हो कि तमाम आशीषें और बरकतें जो पहले हमको मिल रही थीं, आज वो नहीं मिल रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिरेल्ड हो गए हैं? गौर करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो रहा है कि तमाम आशीषें और बरकतें जो हम पहले कुछ नहीं थे, आज हम बहुत कुछ हुए, परमेश्वर ने बहुत कुछ हमको दिया, और उसको पा करके हम में घमंड आ गया, लोगों की सेवा जिस तरह से हम पहले करते थे वो हमने करना बंद कर दिया, आशीषों में रुकावटें आने लगी। आज भी समय है कि हम सुधर सकते हैं, क्योंकि जब हम सुधर जाएंगे तो क्या होगा? हमको और भी मोहरें मिलने लगेंगी, हमको परमेश्वर की और भी आशीषें मिलने लगेंगी, और हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे इस संसार में रह करके भी। क्योंकि इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, परमेश्वर के वचन को किस रीति से सुन रहे हो, ध्यान दो इसके ऊपर। क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? आगे लिखा हुआ, आगे क्या ले लिएगा? जिसे वो अपना समझता है। जब परमेश्वर ने हमें आशीषें दी, बरकतें दी, परमेश्वर से हमने गिड़गिड़ा करके मांगा, परमेश्वर के राज्य की, धर्म की खोज की, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको सांसारिक आशीषें भी मिली। और जब सांसारिक आशीषें हमको मिली तो हमने क्या कहा? ये तो हमारा है, ये मेरा है। उसको हम अपना समझने लगे, ये तो मेरा है, ये तो अपना है। और क्या कहा यीशु मसीह ने? जिसे वो अपना समझता है वो भी ले लिया जाएगा। एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, लूका की इंजील 12वां अध्याय 3वीं आयत से लेकर के 21वीं आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ।
जो उसका जिसको वो अपना समझता है वो ले लिया जाएगा। बड़ा बढ़िया इसका जो है इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, ये लिखा हुआ इस तरह से। उसने उनसे कहा, उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रख दूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। जैसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो कुछ उसके पास है उसको वो अपना समझ रहा है, ये तो मेरा है। आगे क्या होता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आगे क्या होता है? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? हम सारी जिंदगी जमा करते रहते हैं। कल को मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी तो क्या करेंगे? कल की मुसीबत के लिए ही नहीं, सुबह रात की रोटी जमा नहीं करते, रात की रोटी का इंतज़ाम नहीं करते, कल के लिए, परसों के लिए ही इंतज़ाम नहीं करते, बल्कि सालों के लिए इंतज़ाम करते हैं। इतना जमा कर लेते हैं कि सालों तक खाते रहें, मेरी सास क्या दसियों पुश्त खाती रहे, ख़त्म ना हो। हमको ये जो हमारी ये सोच बन जाती है, इस सोच से बाहर निकलना है। और यीशु मसीह ने इसी बात को समझाने के लिए ये दृष्टांत कहा था, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धन नहीं है, वो धन हमारा नहीं है, क्योंकि वो तो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको स्वर्ग के राज की खोज करने के कारण मिला था। धन्य हैं हम अगर परमेश्वर की इस बदलती हुई लय, ताल और धुन को हम समझ करके, उसके इस संगीत को समझ करके कि कैसे उसकी ताल बदल रही है। कितना सुंदर है ये लय ताल जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बदल करके हमको सुनाया, हमको सिखाया, हमको बताया। धन्य हैं हम अगर हम इस लय ताल को समझ करके इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत, बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया और मैंने आपके चेलों तक उसे पहुंचाया। पिता, आपसे प्रार्थना है कि मुझे इसी तरह से अपने हाथों में ले इस्तेमाल करें और अपने लोगों के भी साथ हों पिता, जिन्होंने इस वचन को सुना है, अपने दिलों में लेके जाएं, मनन करें और दूसरों को भी बांटने वाले हो सकें। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।